भिंड का रुख करेंगे। किसान एवं रोजगार सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हो रहे हैं। उसकी सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। करूंगा माननीय किसान एवं रोजगार सम्मेलन, ये लाइव तस्वीरें भिंड की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहां पर शिरकत कर रहे हैं किसान एवं रोजगार सम्मेलन। इससे पहले आज निवाड़ी में देवी अहिल्याबाई नारी शक्ति सशक्तिकरण कार्यक्रम में भी शिरकत करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। लाडलियों को आज बड़ी सौगात वहां से उन्होंने दी है। इसके साथ ही निवाड़ी को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात, सांदीपनी स्कूल की सौगात और उसके बाद अब सीएम पहुंचे हैं भिंड, जहां वो किसान एवं रोजगार सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। किसानों को किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए, किसानों की आय कैसे दुगनी हो, किसान किस तरह से खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाए, उसको लेकर के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज यहां से कई बड़ी घोषणाएं भी करने जा रहे हैं और इसके साथ भिंड को आज करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी मिलेगी। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अभी फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत, अभिनंदन करते हुए, उनका अभिवादन करती हुई ये तस्वीरें। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में जनता को संबोधित करेंगे और किसान एवं रोजगार सम्मेलन की लाइव तस्वीरें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बहुत जल्द ये दूसरा दौरा है लाहौर के बाद आज दंदरवा में, और एक बड़ी माला से जो कि आदरणीय सबसे पहले राकेश शुक्ला जी और माननीय लाल सिंह आर्य जी की समस्त व्यक्तित्व की तरफ से एक बार जोरदार तालियां इस बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का। और राम दरबार भेंट करके, जो कि लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी एक धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी के तौर पे लगातार ऐसे जन कल्याण कार्य राम दरबार भेंट करके, साथ ही साथ मैं माननीय राकेश शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और सभी हमारे अन्य अतिथिगण एक बड़ी माला से, और साथ ही साथ हमारे सभी पार्टी के भी पदाधिकारी इस बड़ी माला में पूरा हमारा इस मेहगांव की तरफ से, इस भिंड की तरफ से एक बड़ी माला से स्वागत माननीय मंत्री महोदय के द्वारा राकेश शुक्ला जी के सभी एक एक पार्टी के पदाधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो कि आज कई बड़ी सौगातें देने हम सबके बीच पहुंचे हैं, ये भिंड का आत्मीयता इस माला में जुड़ा है। और साथ ही साथ हमारी ये बहनें जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करने पहुंचे हैं, एक भिंड की पावन वसुंधरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का आज संपूर्ण हमारे एक एक भिंड वासियों के स्नेह इस बड़ी माला में जुड़ा है और बहुत ही आत्मीय स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। बहुत ही प्रसन्नता के क्षण आज के इस कार्यक्रम में मैं आग्रह करूंगा हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष क्रमशः स्वागत के क्रम को हम यथाशीघ्र इसको विराम देंगे। आप सबकी तरफ से एक स्वागत हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो हम ज़्यादा समय विलंब न करते हुए हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा जी मेहगांव, आप आए और श्रीमती संध्या राय जी का स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष हमारे नीरज शर्मा जी से आग्रह, सुभाष थापक जी गोरमी आप आए और विधायक भिंड नरेंद्र कुशवाहा जी का स्वागत करें। दिलीप सिंह गुर्जर जी ददरवा विधायक बात करें। मंडल अध्यक्ष जी आप विधायक अमरीश शर्मा जी लाहौर विधायक का स्वागत करें। साथ ही साथ विनोद चौहान जी आप आए और जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया जी का स्वागत करें। हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष से आग्रह है हमारे पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य जी, पूर्व मंच तो इतना, लाल सिंह जी हमारे राष्ट्रीय नेता, पूर्व मंत्री, पूरा मंच नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा नाम हो जाएंगे। और ऐसा लग रहा कि ये कार्यक्रम ऐसा बना कि शायद रात मेरे को यहीं सोना है। हेलीकॉप्टर तो चला गया, अब हेलीकॉप्टर के बाद हवाई जहाज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। माफी चाहता हूं पूरे मंच के लिए, एक बार जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। हमारे बीच तो मौजूद तो रणवीर सिंह जाटव जी से लेकर के लाल सिंह आर जी, ओपीएस भदौरिया जी, भागीरथ प्रसाद जी का नाम मैंने लिया, डॉक्टर राम लखन सिंह जी, श्रीमती कामना सिंह जी, अशोक अर्गल जी, बाकी तो नाम ले लिए, और पूरा मंच। आज जब मैं यहाँ बाबा के दरबार में आया, देखो भगवान की भी क्या लीला है। भक्त की जैसी भावना भगवान वैसे बन जाते हैं।
ये कहीं देखना हो तो हमारे हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी को देख लो, वाकई उस रूप में दिख जाते हैं। क्या आला वाला लगा के डॉक्टर वाला फोटो दिया है कि वो डॉक्टर शर्मा जाए, इतना बढ़िया फोटो उनका, हनुमान जी जैसे अभी इलाज ही कर रहे हैं तुरंत ही। आधुनिक तरीके से भी एक आध्यात्मिक रूप से भगवान की जो लीला है, वो लीला महाराज जी सुना रहे थे कि कैंसर, असाध्य रोग, डॉक्टर जवाब दे दे, लेकिन भगवान की दया से यहां आने के बाद केवल अपनी आस्था से, केवल अपनी श्रद्धा से, केवल अपने विश्वास से बड़ी से बड़ी बीमारी अच्छी हो जाए। और हर मंगलवार तो मेले ही मेला लगता है। और कौन सा बुढ़वा मंगलवार, क्या बोलते, भादवा का आखिरी मंगलवार, बुढ़वा मंगलवार, उस समय तो ऐसा लगता है कि पूरा कुंभ मेला लग जाता है। जोरदार अभिनंदन करो। क्या दुनिया में भी महगाओं का ये आनंद हमारी दुनिया की अलग प्रकार से देखती है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। क्या हनुमान जी की भी लीला है। और भगवान की भक्ति, भगवान का चरित्र, हनुमान जी का चरित्र देखो, क्या उनकी अपनी लीला है। और बुद्धिमत्ता भी उतनी है। हम सबको भी सीखने लायक हनुमान जी के जीवन से। अलग अलग पक्ष है हनुमान जी के। आप बताइए, बड़े से बड़ा आदमी से टकराने में भी देर नहीं लगती है। और समुद्र लांग करके उस समय के सबसे बलशाली रावण की लंका में भी आग लगा करके आनंद लेने वाले वो हनुमान जी तो है, और कौन है। एक नहीं, कई लीलाएं। विश्वकर्मा जी के माध्यम से पुष्पक विमान मिला, और पुष्पक विमान की ऐसी विशेषता थी कि विश्वकर्मा भगवान ने जब उसको बनाया तो उसमें एक विशेषता दे दी। विशेषता क्या दी कि जितने भी यात्री बैठे, आज भी विज्ञान यहां आकर के खत्म हो जाएगा, विमान में सीट निश्चित रहती है 200, 400, 10, 20, 2, 4, लेकिन पुष्पक विमान की विशेषता थी, कितने भी यात्री बैठे, जितने बिठाना चाहो उतने बिठा लो, और वो चौड़ा होता जाएगा बिठाने वालों की, और आखिरी में एक सीट फिर खाली मिल जाएगी। ये पुष्पक विमान जब बनाया तो ऐसा कहते हैं कि जिनने बनाया उनको थोड़ा अहंकार आ गया, और उनने कहा कि ऐसा विमान अब कोई नहीं बना सकता, और ऐसी विशेषता कोई नहीं कर सकता। ये हनुमान जी को मालूम पड़ा, जब रावण को मार दिया, राम राज्य के लिए भगवान अयोध्या के लिए निकले, उस विमान में सब सवार हुए, हनुमान जी भी सवार हुए। और हनुमान जी ने आंखों आंखों में भगवान राम के इस बात की आज्ञा ले ली कि आज तो ये विमान जिनने बनाया इसका अहंकार दूर करना पड़ेगा। अब अहंकार क्या, जितनी भी सेना, जितने को बिठाना सब बैठ गए, और सारे लोग बैठने के बाद एक सीट खाली रहने का नियम था, और हनुमान जी ने कहा कि ये विमान फेल हो गया, अब इसमें एक सीट बची नहीं है। राम जी ने कहा कैसे नहीं बची, तुम बताओ। बोले भगवान आप सब जानते हो, मेरी क्यों मजाक कर रहे हो। हनुमान जी बुद्धि के देवता है, इशारे में समझाते हैं कि देखो जितने बैठना सब बैठ गए, और मैं भगवान के सामने कैसे बैठूं, तो मैं खड़ा हूं तो मेरी सीट भी तो बुक हो गई, अब कौन सी सीट बची। ये बनाने वाला फेल हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हनुमान जी महाराज की। तो उनकी बनाने वाले की बुद्धि का भी इलाज ये डॉक्टर हनुमान जी हमेशा से करते आए हैं। रामायण को बने हजारों लाखों साल हुए हैं, लेकिन भगवान राम का काल हो या भगवान कृष्ण का काल हो, हमने सबने देखा भगवान राम के काल में तो पूरा रोल अदा कर लिया, और भगवान कृष्ण के काल में भी धर्म ध्वजा लेकर के अर्जुन के रथ के ऊपर अपने सारे आशीर्वाद देते हुए, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सामने देखते हुए, कौरव पांडव का महायुद्ध उनकी मौजूदगी के बिना कैसे हो सकता था। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में हमारे अयोध्या में भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं। बोले जय जय श्री राम। वो हमारी अयोध्या माता सरयू का किनारा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 550 साल का संघर्ष समाप्त होकर के परमात्मा की दया से
प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन भी किया, लोकार्पण भी किया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए पूरे देश में आनंद की वर्षा हुई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस काल के लिए। और मैं जोर दे के इसलिए कह रहा हूं, ये कांग्रेसी लोग कह रहे हैं हम भी राम जय श्री राम, हम भी कह रहे हैं, ये भूल गए, पहले कह रहे मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे। जब तारीख भी हो गई, मंदिर भी बन गया, पूरे देश ने स्वीकार भी कर लिया, तो अब कह रहे नहीं वो तो हम भी चाह ही रहे थे। अरे तुमने तो हमेशा ही अड़ंगे लगाए। अभी बताओ, अभी हमारा गोहद से वापस ब्रज का क्षेत्र है, ये आओ मैदान में। तुमने कहा था तो बना दो, वापस मथुरा वाले बुला रहे हैं, कह दो कि हाँ डंके की चोट मंदिर बनना चाहिए, गोपाल कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। केवल हाथी के दांत दिखाने के काम हो गया तो श्रेय लेने वाले, लेकिन जब चुनौती मिले सबसे पहले भागने वाले अगर कोई होते हैं, यही कांग्रेस वाले होते हैं। इनकी अपनी एक ही लाइन है, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। हमारे बीच आज के इस दौर में जिस प्रकार से समय चल रहा है, मैं आज अपने इस मेहगांव के अंदर जब विकास की बात के लिए आया हूं, तो यहां पर सोलर पंप के आधार पर जितना बड़ा ये काम हुआ है, आप अंदाज लगा लो। खेती किसानी के लिए पूरा ये बुंदेलखंड के साथ चंबल का बेल्ट भी, पार्वती, काली सिंध, चंबल के माध्यम से श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, उधर पूरा मालवा, 13 जिलों के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। खेतों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों के सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए ये पीकेसी योजना 20 साल से राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का झगड़ा चल रहा था, वो झगड़ा समाप्त करके हमने किसानों के हित में फैसला लिया, जो पीने का पानी भी उपलब्ध कराएगा, उद्योगों को भी पानी मिलेगा और साथ ही साथ खेतों में सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया, लाल सिंह जी आप सिंचाई योजना बता रहे थे, मैं आपसे सहमत हूं। हमारी सरकार ने तय किया पूरे प्रदेश के अंदर एक एक गांव तक सिंचाई का पानी दिया जाएगा, एक एक गांव तक, कोई गांव खाली नहीं रहने वाला है। लगातार सारे क्षेत्रों के अंदर, कहां 2002-03 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी, केवल 7 लाख में, 10 भी नहीं थी। और हमारी सरकार ने 20 साल में अभी 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई कर दी है, 55 लाख हेक्टेयर। और 55 लाख को ये 5 साल पूरे होते होते 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं, 100 लाख तक। जोरदार अभिनंदन करो किसानों के जिंदगी में बेहतरी के लिए। एक के बाद एक ऐसे सारे काम। आज जो आपने सोलर पंप की बात कही है, ये सोलर पंप भविष्य में किसानों को बिजली के बिल से भी छुट्टी दिलाने के लिए हमारी सरकार ने अभी आप 5 हार्स पावर का कनेक्शन लेते हो तो आपसे 7,500 लेते हैं, और 53,000 की सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार देती थी, इसलिए बिजली आपके यहां मिलती थी। लेकिन ये सोलर पंप अगर आप लगाओगे तो ये सोलर पंप में भी हमने खजाना लुटा दिया किसानों के लिए। आप अंदाज लगा लो, 10 हार्स पावर का कनेक्शन जिसकी कीमत है 5,81,239, लेकिन किसानों के लिए हमारी सरकार जो करती है, डंके की चोट करती है, ये केवल 58,000 में देने के लिए तैयार है। ये हमारी सरकार इस बात के लिए तैयार है। लगभग 4.25 लाख का घाटा, लेकिन किसानों के लिए उनकी फसल अच्छी करने के लिए एक बार पंप लगाओ, जीवन भर की छुट्टी, आपको कोई बिल भरना ना बिजली वाले की तरफ देखना, जब मर्जी आए पंप लगाओ, आपकी बिजली तैयार है। ये 10 हार्स पावर का, और इसी के साथ साथ 5 हार्स पावर का कनेक्शन, आप अंदाज लगा लो, ये कनेक्शन की कीमत है 3,02,887, मतलब 3,03,000 के आसपास। लेकिन इसको भी केवल लुटा दिया
जरा हमारी अपने किसानों की भाषा में बोलें, हल्की भाषा में, तो हमारे किसानों के लिए सरकार का दिल देखो। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमने कहा था किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम करेगी। तो 3,03,000 का पंप केवल 30,000 में देने की हम घोषणा कर रहे हैं, केवल 30,000 में। पूरा पैसा बाकी का सरकार अपने पास से देगी, लेकिन किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए और 7.5 हार्स पावर का पंप जिसकी कीमत है 4,15,370, इसको भी केवल 41,000 में देने की मैं घोषणा कर रहा हूं। पूरे प्रदेश में यहां से एक साथ पंजीयन का काम चालू हो रहा है। हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। किसान भाइयों और बहनों, हमारे अपने ही गोवंश को बढ़ावा देने के लिए यहां का तो पेड़ा भी बहुत मजबूत है, मजा आ जाता पेड़ा खाते हुए। क्या कौन सी बोलते हो, गुंजिया, गुंजिया क्या है, क्या बढ़िया लगती है। थोड़ा शुगर हो जाए तो झंझट है बस, बाकी तो बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या शुद्ध माल मिलता है। लेकिन अभी भी दूध हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जितना दूध होता है उसका 9% हमारे यहाँ होता है। अगर आंकड़े में देखें तो मध्य प्रदेश का नंबर 3रा है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्कीम के आधार पर 25 गाय से ज्यादा जो लेकर के योजना में आएगा, 41 लाख की गायें, उसमें 10 लाख का अनुदान किसान को हमारी तरफ से देने वाले हैं, ताकि दूध उत्पादन बढ़े। किसानों के लिए रोज आमदनी करने के लिए, रोज दूध की तो आमदनी मिलती है, फसल तो 3-4 महीने में आती है, लेकिन रोज नगद करना है। तो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, और केवल 25 नहीं, इस यूनिट के आधार पर 200 गाय तक वो अपनी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अरे गोमाता के माध्यम से हजारों लाखों साल से हमारे देश की तो समृद्धि होती आई है। आज के इस अवसर पर एक नहीं बहुत सारी योजनाएं मैं बता सकता हूं, लेकिन अपने बीच में जब मैं यहां आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारे लिए महाराज पृथ्वीराज सिंह चौहान के समय भिंड में वनखंडेश्वर महादेव और ये ददुरा हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी, इनको मैं स्मरण करते हुए, अभी आपने कुछ मांगे की है तो यहीं आपके यहाँ पीपीपी मॉडल पर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा करता हूं इसी ददुरा धाम में। और आपने तो कम मांगा है, मैं और भी देता हूं। ना केवल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बल्कि आयुर्वेदिक का नर्सिंग कॉलेज भी देने की घोषणा करता हूं पीपीपी मॉडल पर। और कम मांगा है, मेडिकल कॉलेज के साथ सभी प्रकार के पैरामेडिकल स्टाफ भी यही ट्रेनिंग पाएंगे और यही सेवा करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार के माध्यम से हमारे क्षेत्र में एक एक करके एक एक क्षेत्र में सभी प्रकार के विकास के काम जो आप चाह रहे हो, सरकार के माध्यम से वो सब करने को तैयार है। जब आपने कहा भारौली और अमायन नगर परिषद बनाना, नगरीय विकास परिषद के माध्यम से, तो मैं परीक्षण करा करके भारौली और अमायन को नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं। ताली कम बज रही, अगली घोषणा करूंगा कि नहीं करूंगा बताओ जरा। आपने कौन सा डबल रोड मांगा लाल सिंह जी? ये मोह से गोहद। और आपने कौन सा मांगा है? एक ही है क्या अलग अलग है? पक्का सब कानून सब सहमत हैं? तो बिल्कुल रूप से आपके आधार पर ये जो कौन सा डबल रोड मांगा है मोह से गोहद तक बनाने की मैं घोषणा करता हूं। और क्या बचा? सिंचाई योजना। कौन सी सिंचाई योजना? रतनगढ़ परियोजना। पैसे तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो, 2800 करोड़ है, 2800 करोड़। अरे ठीक है, तुमने स्वीकृत है तो करके कहां दिखाई, कराना तो हमसे पड़ेगा। अब ये थोड़ा बड़ा है मामला, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों भैया देना चाहिए क्या? देना चाहिए तो ताली तो पहले ही बज गई है, बोलना क्या चाहिए? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। रतनगढ़ माताजी वाली परियोजना किसानों के हित में
लागू की जाएगी। यहाँ मेगांव में युवाओं के लिए स्टेडियम को निर्माण कराना है, जो भी राशि कम पड़ेगी युवाओं का स्टेडियम भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे बच्चे आगे बढ़े, खूब दौड़ लगाए। और छोटे बच्चों के लिए भी चिल्ड्रन पार्क की बात कही है, तो निश्चित रूप से छोटे बच्चों के लिए भी अमृत 2 योजना के माध्यम से इस मेहगांव में इसको बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन कर